हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम बात करेंगे कि जिनका सेक्टर 62 रॉयल ग्रीन्स के अंदर अप्लाई ही नहीं किया या अप्लाई किया और रिजेक्शन हो गया, दे आर वेरी लकी, राइट। अरे आप लोग बोलोगे कि लकी कैसे? सब लोग बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी लोकेशन है, इतनी सही जगह के ऊपर है और यहाँ तो अप्लाई करना चाहिए था, इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ, 7,000 8,000 एप्लीकेशन आई है और एवरीबडी वॉज बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट एंड यू आर सेइंग कि हमारा नहीं निकला या हमने अप्लाई नहीं किया तो हम बहुत लकी हैं। ऐसे कैसे? सी आई टेल यू नो, आज आपने देखा होगा या पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि रॉयल ग्रीन्स के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, राइट। और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का क्या रीज़न थे? बहुत बहुत ही बोगस रीज़न थे। किसी का लैंडलाइन अपडेटेड नहीं है, किसी का नॉमिनी अपडेटेड नहीं है, किसी की कोई और डिटेल अपडेटेड नहीं है, राइट। ये सब बेकार रीज़न के ऊपर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, ये टीसीपी ऑनलाइन सिस्टम होने से पहले पहले क्या होता था? आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भरनी होती थी। किसी बिल्डर ने प्रोजेक्ट निकाला, उसके अंदर 2 BHK है, 3 BHK है। 2 BHK बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, लेट्स से 20% और लेस देन दैट। तो अगर किसी अपार्टमेंट के अंदर 2,000 फ्लैट है, उसमें से 200 300 400 फ्लैट अगर 2 BHK के हैं और बाकी रिमेनिंग 3 BHK के हैं, होता क्या था? 2 BHK की एप्लीकेशन बड़े आसानी से मिल जाती थी और 3 BHK की आपको एप्लीकेशन ही नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि बिल्डर क्या करता था, वो एप्लीकेशन को प्रीमियम के ऊपर बेचता था। बोलता 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आपकी एप्लीकेशन लगाई जाएगी, ड्रॉ में आपका 100% गारंटीड है। क्योंकि जितनी एप्लीकेशन है उतने ही हम, जितने फ्लैट से उतनी ही हम एप्लीकेशन लगाएंगे और आपका निकलना गारंटेड है। तो उस बेसिस के ऊपर चलता था। बट ये सारे को रोकते हुए टीसीपी ने इसको ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन में अब क्या हुआ, अब आज तक तो सही चल रहा था, काफ़ी फेयर प्रोसेस था, आपको देखते रहता था, लाइव ऑक्शन, लाइव उसके अंदर ड्रॉ निकलता था, आपको अलॉट होता था, सब लोग लगता था फेयर एकदम प्रोसेस। बट अभी रिसेंटली देखने आ रहा है कि भाई इतनी सारी ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी हो रही है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। चलो एप्लीकेशन रिजेक्ट करो फॉर वैलिड रीज़न कि भाई किसी ने ये एक फ्लैट ले रखा है अफोर्डेबल के अंदर और दोबारा एप्लीकेशन भर दी है, उसके आधार नंबर से वैलिडेट किया, किसी और रीज़न से वैलिडेट किया और समझ आता है कि वो टाइप 3 टियर 3 टाइप का कस्टमर नहीं है, तो उसकी वजह समझ आती है। बट उसके बावजूद भी अगर आप किसी और रीज़न के ऊपर नॉमिनी, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा के ऊपर रिजेक्ट कर रहे हो, तो दैट्स नॉट अ गुड रीज़न। तो अब आपके ऊपर हम बात करेंगे कि इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लकी कैसे हो, और सेकंड हम बात करेंगे कि व्हाट कैन वी डू नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लकी कैसे हो? देखो, आज की डेट में हमें सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन प्राइसेस आर रूफ हाई, राइट। सरिया जो है 75 रुपीज़ पर केजी हो गया है, सीमेंट अल्ट्राटेक का 440 रुपीज़ पर बैग है, राइट। सो दीज प्राइसेस आर रियली 20% अबव देन व्हाट दे यूज टू बी 6 मंथ्स बैक। 6 महीने पहले में और अभी में 20% का प्राइसेस में इंक्रीज है कंस्ट्रक्शन प्राइसेस के अंदर, बेयर मिनिमम अक्रॉस कैटेगरीज, सब चीज़ों के अंदर मेजॉरिटी केसेस के अंदर प्राइसेस हाई है। किसी में 20% से ज़्यादा भी है, किसी में थोड़ा बहुत 20% से कम भी है, बट हर जगह पर आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। क्या उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के कंपैरिजन में रेट उतना बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। और ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहीं तक रुक जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें किसी को नहीं मालूम, राइट। बट लेट्स से अगर इस किसी बिल्डर की, आई एम नॉट टेकिंग स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ रॉयल ग्रीन्स और एनीबडी, बट आई एम जस्ट सेइंग किसी बिल्डर की इंटेंशन ही खराब है और नया बिल्डर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी रेपुटेशन से। उसको दिखेगा कि भाई मेरे को प्रॉफिटेबल है कि नहीं, घर से कोई नहीं लगाएगा, राइट। अगर उसको लग रहा है रेपुटेशन की फ़र्क नहीं है, किसी को रेपुटेशन की फ़र्क है, तो वो कहेगा चलो मेरे को इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, मुझे कुछ पैसे बनते हैं कमर्शियल बेच के और मैं किसी तरह ये प्रोडक्ट डिलीवर कर देता हूँ, तो लेट से कर देता हूँ। मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी मैंने बिल्डर्स को देखा डिलीवर करते हुए, राइट। बट अगर किसी बिल्डर को लग रहा है कि भाई मेरे को थोड़ा लॉस हो रहा है या नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, या मैं इसके लिए इतनी मेहनत करूँ, 3-4 साल इन्वेस्ट करूँ और अल्टीमेटली क्या अचीव होगा? कुछ नहीं, एक नाम के अलावा। बट नाम की मुझे ज़्यादा परवाह नहीं है, कल को मैं नए नाम से लॉन्च कर दूंगा तो वो क्या करेगा? हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट बीच में रोक दे, डिलीवरी ना करे, राइट। उस केस में क्या होगा? बहुत लेंदी प्रोसेस है रेरा का और वो सब, कि जिसके अंदर आपका कंट्रोल होगा नहीं होगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इससे बेटर है कि आपको अगर उस प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं रहती है, क्योंकि जहाँ पर आपको पता है कि भाई पहले ही प्रॉब्लम आ रही है, तो बाद में उसमें इन्वेस्टेड रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इसीलिए पीपल हु हैव नॉट अप्लाइड और पीपल हु हैव अप्लाइड बट गॉट रिजेक्टेड, आई फील दैट ए वेरी लकी। दे शुड थिंक अबाउट दिस कि इट इज़ बेस्ट दे डिड नॉट गेट stuck to those kind of builder, or in that kind of property where there was always uncertainty, right, जहाँ पर हमेशा एक चांस था कि पता नहीं क्या होगा। तो एनीवेज अब हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। देखो, नंबर 1,
एज अ इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते या बहुत लिमिटेड कर सकते हो. आई विल सजेस्ट टू थिंग्स. नंबर वन, आप लोगों को अपनी एक RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन लगानी चाहिए TCP के अंदर, जिसके अंदर आपको सीधे से पूछना चाहिए कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कहाँ से हुई है. क्या ये TCP रिजेक्ट करी है या फिर ये बिल्डर ने रिजेक्ट करी है. और किसी ने भी रिजेक्ट करी हो, आप मुझे ये बताओ, स्टैटिस्टिक्स दो उसका, मुझे नंबर बताओ कि टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई थी, उस एप्लीकेशन से कितनी रिजेक्ट हो गई हैं और कितनी एप्लीकेशन किस रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो गई है. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर उनको रिवर्ट करना पड़ेगा. वो आपको स्टैटिस्टिक्स देंगे. जब आपके पास वो एक बार लेटर आ जाए जिसके अंदर लिखा हो कि हाँ भाई, ये इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी थी उसका आंसर ये है, उसके बाद उसको आप लेकर उसकी 2 कंप्लेंट्स करो. एक, आप TCP ऑफिस के अंदर कि ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने रिजेक्ट करी है, प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपने कभी नहीं किया, इस प्रोजेक्ट में आपने ये सब किया है, ऐसा क्यों. राइट. सेकंड थिंग व्हाट यू शुड डू इज एट द सेम टाइम डू दिस इन द CM विंडो एज वेल. CM विंडो के अंदर लगाओ कंप्लेंट कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमने बिल्डर को रीच आउट करने की कोशिश करी, हमने और तरीके से पता किया, आप करो जो कि ठीक है. और अगर आपको रेलिवेंट जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है या रेलिवेंट जस्टिस नहीं मिलता है, तो आप उसके अंदर बोलो CM विंडो के अंदर कि भाई हमने ये ट्राई किया, बिल्डर को रीच आउट किया, RTI लगाई, RTI से भाई स्टैट्स मिले और ये सही नहीं हो रहा है. वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप इसको अभी कंट्रोल नहीं करोगे, आप इसके अंदर आज एक बिल्डर जिसके प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आई है उसको नहीं रोकोगे, दिस विल ग्रो ऑन. एवरी डैम बिल्डर विल डू दिस. राइट. जो नए बिल्डर बनाएंगे वो यही करेंगे कि सिलेक्टिव एप्लीकेशन करेंगे और सिलेक्टिव एप्लीकेशन जिनसे प्रीमियम लिया है उन्हीं का सक्सेसफुल होगा और उन्हीं को मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.